जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, हम सभी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है कि जितने भी आपके डिफेंस पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिस हैं उनको स्पर्श सर्विस सेंटर में कन्वर्ट करने की पहल शुरू हो गई है। लेटर निकल गया है और इसके साथ और भी जितने भी देश में डीपीडीओ हैं वो ऑफिस हैं, माइग्रेशन के बाद सबको इस पर सर्विस सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा और रिकॉर्डों को भी बताया जाएगा कि आपने एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों का डाटा रखना। और इसकी पहल में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो नंबर 1 है, वहां पर सारी फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रिकॉर्ड से सॉल्व होती है, उसकी भी एक खबर है। और दूसरी बात कर रहा हूं, यदि आप डीएससी में है या डीएससी में जाना चाहते हो तो आपके लिए चेतावनी है, यानी एमओडी से एक लेटर निकला है कि आपने इस चीज का उपयोग नहीं करना। एक छोटा सा बदलाव। और बात करूंगा सैनिकों से अपील, आप एक्स सर्विसमैन आयोग बना के दूंगा, आपको 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, आपको ओल्ड डिसेबिलिटी दूंगा, आपको मिलिट्री सर्विस पे न्याय दिलाऊंगा और बस एक बार हमारा साथ दीजिए, हमसे जो गलती हुई वो हम सुधारेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन को फौजियों के लिए पूरी तरह से लागू किया जाएगा। पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को लागू किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन कमीशन को लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना को खत्म करने का वायदा किया है। तो आइए दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले आपने छोटी सी क्लिप देखी और मैं बात करूंगा सबसे पहले ऐसा होना चाहिए रिकॉर्ड या आपको डीपीडीओ के बारे में। जैसा कि कल शाम को भी खबर चली थी कि डीपीडीओ में कार्यरत इस पर सेवा केंद्रों का पुनर्गठन, प्रशासनिक और कार्य तबके नियंत्रण में परिवर्तन। उन्होंने कहा है, जैसा कि हमने 64 जगह जो डीपीडीओ के अंदर आ रहे हैं और कहां कहां आपके इस पर सर्विस सेंटर हैं पूरे स्टेट में, और भी निकलेंगे। और इसके लिए ये आपने लेटर और देखा होगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कहां कहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सीधा ये है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक वीर नारियों को पेंशन की प्रॉब्लम, उनके पर्सनल डाटा की प्रॉब्लम, आधार कार्ड की प्रॉब्लम, नाम की प्रॉब्लम, इस वजह से इंडिविजुअल की पेंशन तो चल रही है लेकिन उनकी फैमिली पेंशन में जरूर बाधाएं आ रही दोस्तों। और सीनियर अधिकारियों ने भी माना कि स्पर्श में बहुत बड़ी खामियां लगातार वो अपनी तरफ से और बहुत सारी लिटिगेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लगातार भेज रहे हैं एमओडी को, और एमओडी ने इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। और ये एक्शन 1 जून 2024 से शुरू होगा और इसके बाद जितने भी डीपीओ आपके डिफेंस पेंशन डिसबर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस हैं उनको आपको हेल्प सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, और बड़ी खबर, खास खबर, गार्ड्स रेजिमेंट के अभिलेख कार्यालय काम्प्टी में एकीकृत अभिलेख सुविधा का शुभारंभ। और उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना की अव्वल रेजिमेंट से एक ब्रिगेड ऑफ द गार्ड का रेजिमेंट केंद्र काम्प्टी नागपुर स्थित है। सभी जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, सैन्य विधवाओं का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी, समस्या का निराकरण का कार्य विभिन्न रेजिमेंटल अभिलेख कार्यालय सभी करते हैं, लेकिन ये ब्रिगेड ऑफ द गार्ड एक ऐसा कार्यालय है और जिसकी जो ने कहा है कि 16 मई 2024 को इसी श्रृंखला में गार्ड्स ऑफ रेजिमेंट के कार्यालय को लोकार्पण किया गया और ब्रिगेडियर साहब वहां पे थे। उन्होंने कहा ये नंबर 1 है और वहां पर एक लाइब्रेरी का भी विमोचन किया गया, उसमें सारी व्यवस्था है कि आप वीर नारी हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप जाएं, रजिस्टर्ड कराएं, काम कराएं और आराम से आएं। और अभी तक बहुत सारे रिकॉर्ड्स इतने पीछे हैं कि उनके पास जाओ तो आरपी गेट से रिकॉर्ड तक पहुंचने में 1 दिन लग जाता है। अवेलेबिलिटी नहीं है, मैन पावर नहीं है, आपको कोई अटेंड नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत सारी समस्या हैं, चाहे सर्कुलर 568 की हो, एमएससीपी की हो, बहुत दबी पड़ी हैं। लाखों करोड़ों रुपए एक्स सर्विसमैन का जो वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है। जाएं तो जाएं कहां दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि डिजिटल पैटर्न कम में ड्रेस नंबर 72022, ये लेटर डीएससी डायरेक्टर से निकला, जनरल ऑफ स्टाफ 2 मई 2024 से। उन्होंने कहा है कि द डायरेक्टर लेटर रिक्वायर्ड सो एंड सो as per the latest direction on the subject from CW1 MOD, new pattern combat dress digital print has not yet been authorized to DSC person, status quo into a maintain। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो नई ड्रेस में बदला हुआ है अभी डीएससी के लिए लागू नहीं, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि बहुत सारे बिजली में कर्मचारी हैं, बहुत सारे बैंड बजा रहे हैं और आर्मी की ड्रेस को धड़ाधड़ मिसयूज किए जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं। आपने जैसा कि आपने इंदौर में देखा होगा, सफाई कर्मचारी भी इस ड्रेस को लेके घूम रहे हैं बड़े आसानी से और गर्व महसूस कर रहे हैं। ये दुख की बात। अब आइए मेन खबर के ऊपर।
हाँ जी दोस्तों, चुनाव तो है और इस चुनाव में बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन अपनी गलती को सुधारने के लिए लगातार कांग्रेस इस बात का आश्वासन दे रही है, सैनिकों से अपील कर रही है कि मैं आपको एक्स सर्विसमैन आयोग, सैनिक आयोग बना के दूंगा और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सैनिक आयोग का मतलब एक आप समझ सकते हो कि उसमें हमारा एक मंत्रालय टाइप का होगा और वहां पर हमारी सारी समस्याओं का निदान निवारण और वहां पर होगा। और उन्होंने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन है, जो विसंगतियां हैं वो हम आपकी दूर करेंगे। और का इक्वल एमएसपी की बात हो, वीर नारियों की बात हो, सैनिकों के मान सम्मान की बात हो, और ये है कर्नल रोहित चौधरी। लगातार उन्होंने पूरे भारत में सैनिकों को जगाने का और एकजुटता का काम किया और अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ मजबूत करिए, हम आपकी सारी समस्याओं का निवारण करेंगे। दोस्तों, तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद साथियों, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, देश की सुरक्षा के लिए चुनाव है, देश के युवाओं के लिए चुनाव है, ये चुनाव सामाजिक न्याय का चुनाव है। इसलिए बड़ी सोच समझ के वोटिंग करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमारे देश भर के जो युवा देश की सेना के अंदर भर्ती होना चाहते थे, उनके सपनों को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना को खत्म करने का वायदा किया है और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और 1.5 लाख बच्चों को जो सिलेक्ट हो चुके थे उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, उनको ज्वाइन कराया जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन को फौजियों के लिए पूरी तरह से लागू किया जाएगा। पुरानी डिसेबिलिटी पेंशन को लागू किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन कमीशन को लागू किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। आप सबसे उम्मीद है कि आप इस मगरूर सरकार को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे और देश में लोकशाही और प्रजातंत्र का चुनाव वो बहाल करेंगे और प्रजातंत्र का शासन लागू करेंगे। अपना कीमती वोट कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को दीजिए। हाथ बदलेगा हालात, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय हिंद साहब।